भाई किसी भी देश का चौथा पिलर होता है उनका मीडिया या न्यूज वाले या फिर कुछ भी कह लो। जो कुछ भी देश में गलत सही चल रहा होता है वो अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि देश की जनता मोस्टली अपने कामों में व्यस्त रहती है और इतना बड़ा देश है हमारा, तो सबको खबर बिना मीडिया के तो मिलने से रहा। तो शाम को जब पापा लोग टीवी ऑन करते हैं तो देश के कोने कोने की सारी खबर देखते हैं। हम लोग भी थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। इन्होंने बयान दिया है ना, जो इन्होंने स्टेटमेंट रखी है, ये बहुत ही बुरी है और इससे समाज में जो मैसेज फैल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है। और क्या असर पड़ेगा, और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी उम्र में नहीं? उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, उसका खुद का निर्णय होगा कि उसे कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन सी में नहीं। मेरे को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियों इस पर पूरा क्यों मान रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा तो है नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए बोला है, लड़कों के लिए बोला, लड़कियों के लिए बोला, दोनों के लिए बोला। और ये जो लड़कियां बुरा मान रही हैं, जो एकदम विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, जो झंडा लेके एकदम चढ़ी हुई हैं, उनको क्यों लगता है कि उन्हीं के लिए बोला गया? तो इधर इनकी ये बकलोली चल रही है और उधर एसएससी वालों का अलग चल रहा है। एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एसएससी वाले ये चाहते हैं ना कि जो उनका स्टूडेंट है वो इतने साल तक रगड़ के पढ़ाई किया है, एग्जाम कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, तो अंडमान निकोबार ही चला जाए, एग्जाम का एग्जाम दे लेगा और घूमना का घूमना हो जाएगा। एक टाइम पे 2 काम हो जाएगा। भाई तेरा फायदा करा रहा है और तू उल्टा दोष दे रहा है एसएससी को। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आई एम एंग्री, बहुत ज्यादा एंग्री। अबे भाई क्या रोना रो रहा है कि पैसा नहीं है उतना दूर जाने का? इंपॉर्टेंट है भाई, अंडमान निकोबार जाओ ना एग्जाम देने, भयंकर क्या बढ़िया जगह। अबे वहां पे जाओगे ना तो एग्जाम अगर अच्छा गया तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, स्विमिंग कर लेना, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा समुंदर है। देखा ना मोदी जी गए थे तो एक देसी डूब गया, वहां पे सिर्फ बैठ के फोटो खिंचाए थे। मुझे क्यों तोड़ा? अरे तेरे को जाने का मौका मिल रहा है, तू जा ऐश कर। अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो समुंदर तो है ही ना बगल में, डूब जाना उसी में, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। आपको बेवकूफ बनाया। यहाँ गोवा का प्लान नहीं हो पा रहा किसी का, अंडमान निकोबार जाने का मौका मिल रहा है, तब ये बैठ के रो रहे हैं। अबे एसएससी वाले तेरे फायदे की बातें कर रहे हैं कि साले पढ़ाई वढ़ाई छोड़, तू जा वहां पे ऐश कर, बीच देख, समुंदर देख, लड़कियों को ताड़, लड़कों को ताड़। अगर तेरी शौक हो तो ताड़ ले दोनों। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, घूमना इंपॉर्टेंट है, समुंदर के किनारे जा, ऐश कर, ये इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम सेंटर का हाल देख लो, कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम सेंटर, और सेंटर पे पहुंचने के बाद क्या पता चल रहा है, हप्पा यहाँ तो एग्जाम है ही नहीं। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और कुछ लॉन्डो का एडमिट कार्ड पे एड्रेस कहीं और का है, जहाँ पे वो पहुंच गए, और वहां पे पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे तो है ही नहीं, वो दूसरी जगह है। तो दूसरी जगह जब मानते हैं कि लड़कियों को पापा के परी बोलते हो, तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ से वहां चली जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अबे इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है एक एग्जाम कराने वाला बोर्ड? इतना कंफ्यूज तो लड़कियां अपने पीरियड्स में भी नहीं हो रही। इतना रफ्तार से तो लड़कियां भी अपना बॉयफ्रेंड चेंज नहीं करती है जितना रफ्तार से ये एड्रेस चेंज कर। एग्जाम होता है ना वो कंप्यूटर पे होता है, सभी बच्चों को एक एक कंप्यूटर मिलता है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं। इतने कंप्यूटर होने के बाद भी ये डाटाबेस मैनेज नहीं कर पा रहे। उस लिहाज से एक स्टूडेंट को एक कंप्यूटर हुआ ना, तो एक स्टूडेंट को 2 एड्रेस कैसे दे रहा है? कंप्यूटर जो है इनके, जिसपे बच्चों को एग्जाम देने हैं, उसका कभी ना कीबोर्ड चल रहा होता है, कभी ना ये एसएससी वालों को ना इसको प्राइवेट कर देना चाहिए, कम से कम ढंग से एग्जाम तो हो जाएगा। इनसे तो वो भी ना हो रहा, कभी लीक हो जा रही है, कभी रद्द हो जा रही है, कभी चेंज हो जा रहा है। क्यों यार, सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। जब रेप कांड हुआ था उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं गया। प्रोटेस्ट कर गए भी तो बहुत क्षण लोग गए थे, तो ये मुद्दा क्या ही किसी को फर्क पड़ता है। 4 लोग आप चलो अंदर, और वहां पे खड़ा किया गया। फिर प्लानिंग से क्या किया गया, रस्सी डाल दी गई, और उतनी देर में ही 2-3 गाड़ियां बसें आई पुलिस की, और ऐसे उठा के लोगों। आज के टाइम में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना भाई, सारे के सारे फेल हो रहा है, रद्द हो जा रहा है, या फिर कैंसिल हो जा रहा है, या फिर डेट चेंज हो जा रहा है। एक ही एग्जाम है जो यूपीएससी, जो अभी तक का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, अभी तक उसका कोई भी ना लीकेज हुआ है ना कुछ हुआ, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, उतना टाइम पे होता है। अब पता नहीं ये कब सुधरेंगे। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।